सर, क्या ये माना जाए कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष फिर से पूरे सत्र को वॉश आउट करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह ने जंतर मंतर पर मंच पर खड़े होकर ये कहा है कि अगर युवाओं की, छात्रों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हम संसद चलने नहीं देंगे। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लेकर के अब तक, उनकी पहली, दूसरी सरकार में भी और तीसरी सरकार में भी ये लोग तो हर सत्र में शुरू के 10-5 दिन बर्बाद करते ही हैं। देश के संसद के विधायी कार्य जो है वो होने नहीं देते हैं, महत्वपूर्ण बिलों को पेश तक नहीं होने देते हैं। जो देश से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर चर्चा नहीं होने देते हैं। यहाँ तक के जो प्रश्न काल है और शून्य काल है, जिसमें लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं और मंत्रियों को जवाब देना होता है, वो भी नहीं होने देते हैं। तो ये लगातार इस देश का दुर्भाग्य है कि संसद को ये सियासी अखाड़ा बनाए हुए हैं और उसका नतीजा वैसे वो भुगत भी रहे हैं। लेकिन मैं असली तो तब मानूंगा लोगों का रिएक्शन जब इनको संसद में जाने के लायक ही ना छोड़े, क्योंकि संसद को, पार्लियामेंट को लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा गया है। लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा गया है, जहां देश के लिए कानून बनते हैं, जहां देश की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए संवाद होते रहे हैं। और उच्च सदन जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, मुझे तो सौभाग्य है इस बात का कि दोनों सदन मैंने कवर किए हैं। तो राज्यसभा में एक समय ऐसा था जब अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां बैठा करती थी। अब उसको भी पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाते हैं, उनको बैकडोर से उच्च सदन में भेज दिया जाता है और वहां भी हंगामे शुरू हो गए, वहां भी प्रदर्शन शुरू हो गए, वहां भी तो हाथों में तख्तियां लेकर के, मेज पर चढ़ करके संजय सिंह जैसे लोग जो हैं वो न केवल धक्का मुक्की करते हैं, जो संसद के कर्मचारी हैं, राज्यसभा के कर्मचारी हैं, उनके साथ, बल्कि मार्शल के साथ भी करते हैं। और तमाम ऐसे दृश्य हमें अप्रिय देखने को मिले राज्यसभा में, जो कभी उसकी कार्रवाई को लेकर के कल्पना में भी नहीं सोचता था कोई कि उच्च सदन में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इन लोगों ने सियासी अखाड़ा बना दिया है। और जो कुछ ये जंतर मंतर पर चल रहा है, इसे मैं लगातार अपने शो में भी तमाशा कहता आ रहा हूं। ये तमाशा ही है और कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि नीट हो या तमाम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, पहली बार पेपर आउट हुए हैं क्या? मैं तो बल्कि रिसर्च कर रहा था इसको लेकर के, और मुझे एआई ने ही 90 के दशक से पहले के भी आंकड़े दे दिए निकाल करके कि तब भी अलग अलग राज्यों में भी हो रहा था और जो केंद्रीय स्तर पर ये प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, इनमें भी पेपर आउट हो रहे थे। किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या उस समय? किसी ने भी दिया हो? और अशोक गहलोत की सरकार के समय भी कितने पेपर आउट हुए थे? किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। अभी क्यों ये सब किया जा रहा है तमाशा? तो जानबूझ करके ये सब हरकतें की जा रही हैं। और केवल ये मसला अंजुल जी एक संसद सत्र के शुरू होने से पहले का नहीं है। आप ये देखिए कि नवंबर 2020 में वो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर दिल्ली में वो
आंदोलन शुरू किया गया था तथाकथित किसानों का, नवंबर 2020। और चुनाव कब थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में? फरवरी 2022 में होने वाले थे। तो उसके करीब पौने 2 साल पहले इन्होंने ये आंदोलन डिजाइन किया था। बाद में आपको याद होगा योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी। हमने तो हैवी रोड रोलर भी चला दिया था। अगर अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग नहीं करवा पाए ठीक से और फील्डिंग नहीं करवा पाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो वहां जाकर के उनकी जगह ये कर नहीं सकते थे। तो वो जो 13 महीने का आंदोलन चल रहा था वो एक तो पंजाब जीतने के लिए कांग्रेस के द्वारा और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चलता करने के लिए और अखिलेश यादव की सरकार बनवाने के लिए पिच तैयार की जा रही थी। तो ये भी जो कुछ तमाशा हो रहा है ना जंतर मंतर पर, ये 2027 के पंजाब के भी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी चुनाव के लिए फिर से पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है।